नमस्कार स्टूडेंट, इग्नू हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक लेकर आए हम वो पीजीडीटी का MTTP6 प्रोजेक्ट है जो उसको लेके आए हैं। उसमें क्या करना होता है आपको इसकी जानकारी हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जो बताने वाले हैं। इसमें क्या होता है, पहले आपको सिनॉप्सिस है जो प्रपोजल है वो बनाकर भेजना होता है। फिर उसका क्या होता है, सिलेक्टेड जो प्रपोजल आपने सेलेक्ट किया है उस बुक का जो है ट्रांसलेशन आपको करके भेजना होता है। उसके साथ ही उसके मतलब सिनॉप्सिस को लिखने में जो अनुवाद किया उसमें क्या क्या परेशानियां आई, आपको क्या क्या हेल्प लेनी पड़ी, तो वो पार्ट अटैच करना होता है। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम और असाइनमेंट होते हैं, तो ये आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। चर्चा करेंगे MTTP6 प्रोजेक्ट के बारे में। जमा कब करना, अंतिम तिथि कब है, कहाँ जमा करना है, ऑनलाइन भेजना ऑफलाइन भेजना, वो सब पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपना जो प्रोजेक्ट है वो परचेज कर सकते हो, नया बनवा सकते हो। सभी A to Z जानकारी, सही मार्गदर्शन आपको किया जाएगा। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बात आती है आपने प्रपोजल कैसे बनाना है। जो इग्नू की गाइडलाइन है प्रोजेक्ट की MTTP6 की, उसको अध्ययन कर कर उसका जो है सिनॉप्सिस तैयार करना है। सिनॉप्सिस में आपको क्या भेजना होता है, अपनी डिटेल प्लस आप कौन सा टॉपिक, कौन सी बुक को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उसके लिए अप्रूवल के लिए आपको यूनिवर्सिटी भेजना होता है। उसका क्या क्या रहेगा वो स्क्रीन पे दिया गया है। स्टडी सेंटर से अप्रूव करवाना नहीं करवाना वो सब बात हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लास्ट डेट की बात कर ले। अगर आपने जून में एडमिशन लिया है तो आपके लिए 31 मई, जैसे जुलाई 2023 में आपने एडमिशन लिया तो आपको 31 मई से पहले पहले आपकी सिनॉप्सिस और रिपोर्ट दोनों जमा करवानी है। अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया तो आपके लिए 30 नवंबर है। उससे पहले आपको सिनॉप्सिस की अप्रूवल भी लेनी है और अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट भी करनी है। पूरा प्रोसेस हम वीडियो में जानेंगे। कौन सी पाठ्य सामग्री का हमने चयन करना है। ऐसा नहीं है हमने कोई ऐसे धार्मिक बुक होती हैं वो नहीं लेनी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो सपोर्ट करे वो बुक्स नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें रिजेक्ट होने के चांसेस हैं जो आपके बढ़ जाते हैं। आपको ये स्क्रीन पर कुछ बुक्स आपको शो हो रही हैं, इनसे रिलेटेड आप है जो अपना ट्रांसलेशन का जो है प्रपोजल भेज सकते हो। साहित्य में, सामाजिक विज्ञान में, प्रशासन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या फिर अन्य जो है उससे आप भेज सकते हो। उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी नाट्य है, गीत है, कथा है। कथा ऐसा ना हो कि जो धर्म को वो करे, आहत करे या धर्म को सपोर्ट करे, वो भी नहीं लेनी हमें। उसमें रिजेक्शन के चांस है जो बढ़ जाएंगे। प्रपोजल क्या होता है, आपको ट्रांसलेशन का हम कौन सा टॉपिक हम यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं वो पूरा प्रपोजल कैसे भेजना है। सबसे पहले आपको प्रस्तावित चयनित पाठ बताना है कि ये कौन सा पाठ है, किस बुक का है, उस पाठ की प्रकृति क्या है, और छोटा है उसका वर्णन करना है कि इस पाठ में ये चीज़ है। उसके बाद जो है वो आपको जो ट्रांसलेट करने हैं वो बुक के पेज, वो पेज अटैच करेंगे। उससे क्या क्या पाठ से हमें या आने वाले जो हैं इसे हम ट्रांसलेशन करके देंगे तो क्या क्या है उसकी डिसएडवांटेज हैं और क्या क्या एडवांटेज हैं वो उसमें बतानी होती हैं। और इसका अनुवाद किया जाना क्यों ज़रूरी है, उससे रिलेटेड 2-4 ये लाइनें आपको लिखनी होती हैं। इंडेक्स बनाना होता है। उसके बाद स्टडी सेंटर से अप्रूवल इसकी नहीं लेनी होती, आपको सीधा ये यूनिवर्सिटी भेजना होता है। यूनिवर्सिटी में कहाँ, सिनॉप्सिस है जो प्रपोजल आपका वो जाएगा स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन में, और जो अप्रूवल होने के बाद रिपोर्ट भेजनी होती है वो होती है SED ब्लॉक 12 में, स्टूडेंट इवेलुएशन डिवीज़न ब्लॉक 12 इग्नू मैदान गढ़ी में दोनों चीज़ें जाती हैं।
अप्रूवल है जो सिनॉप्सिस है वो आपकी स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन में जाएगी डिपार्टमेंट में, वहाँ से अप्रूव होती है। उसके बाद आपको रिपोर्ट है जो वहाँ SED में भेजनी होती है। पूरा एड्रेस भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कहाँ पे भेजनी होती है। ये जो है प्रपोजल जो आपको भेजना होता है, ये देखो, कार्यक्रम सेम व्यक PGDT कार्यक्रम अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन, जो मैं अभी आपको बता रहा था, वहाँ ब्लॉक 15C में आपको ये भेजना होता है। पूरा एड्रेस है इसका। उसके बाद अप्रूवल लेटर कब आता है? जैसे ही आप सिनॉप्सिस भेजते हो उसके 15 या 20 दिन के बाद आपको है मेल पे और यूनिवर्सिटी के टीचर द्वारा आपको कॉल करके बताया जाता है कि आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट होता तो आपको दोबारा वही प्रोसेस सेम भेजना होता है, मतलब कोई और टॉपिक पे। अप्रूवल आने के बाद क्या करना होता है, उसकी फिर हमको रिपोर्ट जमा करानी होती है। बात होती है कि सिनॉप्सिस कैसे और कैसे बनानी होती है। सिनॉप्सिस जो है आपकी 1500 पेजेज 1500 सॉरी शब्दों की होनी चाहिए, वर्ड्स की होनी चाहिए, और जो रिपोर्ट हो वो 8 से 10,000 की, जैसे कि इग्नू की MTTP 6 की प्रोजेक्ट की गाइडलाइन में है। सबसे बाद में आपको अनुवाद कार्य पूर्ण करना है। उससे पहले आपको उसके बारे में जानकारी है जो देनी है। ये MTTP 6 का इंडेक्स है जो आपको कैसे बनाना है। आपको आई कार्ड लगाना है, उसके बाद ट्रांसलेशन वर्क करना है, अनुवादीय टिप्पणी करनी है, ओरिजिनल वर्क की फ़ोटोकॉपी लगानी है। वो पूरा इसमें PDF में आपको समझाया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। फाइनल रिपोर्ट है जो ब्लॉक 12 में, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न SED में ब्लॉक 12 में भेजनी होती है रजिस्ट्रार के नाम। ये आपका MTTP 6 का प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होता है। प्रपोजल किस भाषा में बनाना है, अनुवादीय टिप्पणी कैसे बनाए, सबसे आसान पाठ क्या है, लेखक की अनुमति लेना अनिवार्य है या नहीं, तो वो सब ये बताया हुआ है। प्रपोजल जिस भाषा में चयनित सामग्री है, मतलब हिंदी और इंग्लिश। अगर आप सिनॉप्सिस हिंदी में भेजोगे तो उसका ट्रांसलेशन है रिपोर्ट में जो आपको इंग्लिश में करके देना होगा। अगर सिनॉप्सिस इंग्लिश में भेजोगे तो उसका ट्रांसलेशन रिपोर्ट है जो भेजोगे आपको हिंदी में भेजनी पड़ेगी। लेखक से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। पाठ का चयन वो करना है जिसका पहले अनुवाद नहीं हुआ हो। ऐसी बुक नहीं लेनी है जिसका ऑलरेडी गूगल पे ट्रांसलेशन पूरा उपलब्ध हो, और रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप उसका सिनॉप्सिस भेजोगे। पासिंग मार्क्स हैं जो इसमें 40 मार्क्स हैं, और ये हमने कुछ स्टूडेंट के MTTP के 6 के पूरा वर्क करके दिया था, उनका जो है असाइनमेंट का भी मार्क्स है, पेपर का भी मार्क्स है, और प्रोजेक्ट का भी अच्छा मार्क्स आया है। ये उसकी फाइनल DMC है, उसमें देख सकते हो आप पूरा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर आप बनाकर आप ही सबमिट कर दे तो वो सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। अगर आपको अप्रूवल गारंटी का प्रोजेक्ट चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर खुद से बनाना तो आप कोई भी छोटे और नए लेखक की पुस्तक लीजिए, क्योंकि जो प्रसिद्ध मतलब लेखक होते हैं उनकी जो ट्रांसलेशन हो चुकी होती है वो आप भेजोगे तो वो रिजेक्ट होके आएगी 100%। अगर आपको भी सिनॉप्सिस और रिपोर्ट बनवानी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अगर इस कोर्स के रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके जो हमसे संपर्क कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते तो आपको 8607994322 पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ऐड मी ग्रुप लिखकर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और आपको MTTP 6 या PGDT से रिलेटेड असाइनमेंट, हैंड रिटन नोट्स या हैंड रिटन असाइनमेंट, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो दिए गए नंबर पर।